मेरे ख्याल से जोन इसी ट्रेड को, इसी जोन को आपको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप जानते हैं बाउंड्रीज को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, भाई मार्केट्स ना 90% ऑफ टाइम रेंज बाउंड होती है, सिर्फ 10% टाइम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाती है। वो 90% टाइम्स में आप अगर उस रेंज को स्मार्टली प्ले कर सकते हैं तो बहुत पैसा बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज तो वही अप्रोच है, 18,200 के आसपास मिले तो खरीदें, 18,300 के करीब जाए तो फिर उसको बेचें, क्योंकि वहां पर क्लियरली थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है मार्केट के ऊपर। 18,350 400 अगर निकलने लगे तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर मोमेंटम के हिसाब से चेज कर सकते हैं आप। रेंज या तो फिर रेंज टूटने का वेट करें कि अगर रेंज टूट जाए उसके बाद 300-350 की जो रेंज है वो बहुत स्ट्रांग है, वो टूट जाएगी अगर तो आपको बड़ी रैली मिलेगी, उसको फिर उसी हिसाब से अप्रोच करें। बैंक निफ्टी पर देखिए आज मैं सुबह भी अप्रोच बहुत क्लियर थी कि 44,000 पर बाय नहीं बनता है बैंक निफ्टी, क्योंकि वहां पर बार बार आकर अटक रहा है। चौथा दिन लगातार है जिसमें बैंक निफ्टी 44,000 टू 44,100 140 के बीच में आकर अटक रहा है। ये प्रॉफिट बुकिंग का क्लस्टर है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है और लॉन्ग सा बनाना है आपको। 43,700 से 800 सुबह की बात हुई थी कि 43,700 से 800 एक जोन है निफ्टी बैंक में लो बनाने का। आज को लो 43,690 के करीब है। एक बार अगर इंट्राडे दिखा दें तो 43,690 के करीब आज का लो है। वही स्ट्रेटजी है आपके लिए और उसमें आपको 43,500 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, बहुत क्लियर। 43,684 का लो है, वहां से बाइंग आ गई तो 44,000 के करीब सेल करें, 43,700 के करीब बाय करें या फिर फोकस करें आईटी पर। आज आईटी का दिन है। अच्छा, ये आईटी के लिए ना अब बहुत बड़ा टेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक मीन रिवीजन ट्रेड है जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मैंने इनफैक्ट एक्सपेक्ट किया था वीरू, जो 200 डे मूविंग एवरेज 28,866 वो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस वीक में कभी ना कभी लगेगा। अब हम 28,856 पर आ गए हैं, मतलब सिर्फ 10 पॉइंट दूर रह गए उस लेवल से। तो वो टारगेट सीधा एक ही दिन में आ गया निफ्टी आईटी का। मतलब मुझे सुबह लग रहा था कि ये स्ट्रांग होगा, लेकिन हैंड ऑन हार्ट एक ही दिन में 2% इंडेक्स भाग जाएगा, ये नहीं सोचा था।